नमस्कार। आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उद्योग। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे जिससे कि आपको बाद में चीज़ों को रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए शुरू करते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए उद्योगों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, उद्योग किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या उद्योग किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और हमारा राजस्थान उद्योगों की दृष्टि से, या राजस्थान औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, या पिछड़े राज्यों में हमारे राजस्थान की गिनती की जाती है या शामिल किया जाता है। भाई क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए, हमारे राजस्थान में पानी की कमी है। किसकी? पानी की कमी है। और जो भू आकृतिक जो स्थितियां हैं, हमारे राजस्थान की जो भौतिक स्वरूप है वो भी ठीक ठाक नहीं है। बोले तो जैसे मरुस्थल का विस्तार है हमारे राजस्थान में, अरावली का विस्तार है, तो वो मेन चीज़ है। और जल स्तर, भूमि के जल स्तर भी बिल्कुल नहीं है, तो पानी की उपलब्धता चाहिए और ऊर्जा संसाधनों की कमी। तो इस चक्कर में हमारा राजस्थान पिछड़ा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं टू द पॉइंट उद्योगों से, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखते हुए जाएंगे, समझते जाएंगे। देखिएगा, हम राजस्थान की बात करें, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक जो औद्योगिक नगरी किसे कहते हैं? क्या राजस्थान की औद्योगिक नगरी, यहीं से बात कर लेते हैं। तो औद्योगिक नगरी राजस्थान की लिखेंगे, औद्योगिक नगरी लिखेंगे भाई, ऐसे लिखो, औद्योगिक नगरी। राजस्थान की औद्योगिक नगरी कैसे कहते हैं भाई? तो आपको बताना सर, कोटा को कहा जाता है भाई। और कभी कभार पूछ लेता है कि कोटा औद्योगिक नगरी कौन कौन से एनएच पर स्थित है, तो आपको बताना है एनएच आपका 27 और एनएच 52, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चंबल रिवर के पूर्वी दिशा में स्थित है, पूर्व में स्थित है, ठीक है, चंबल नदी पर स्थित है आपका कोटा। नेक्स्ट हम बात करें, हमारे जो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां कहाँ हैं? औद्योगिक इकाइयां कहाँ पर हैं? राजस्थान सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयां पूछेगा तो आपको बताना है सर जयपुर बताएंगे। क्या बताएंगे? जयपुर बताएंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान में औद्योगिक इकाइयां जयपुर में सर्वाधिक लघु, क्या लघु जो सूक्ष्म जो छोटी वाली इकाइयां हैं, लघु कुटीर उद्योग राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ है? तो वो भी आपके जयपुर में है। लेकिन राजस्थान में सर्वाधिक बृहद उद्योग कहाँ पर हैं? क्या राजस्थान में सर्वाधिक बृहद उद्योग, राजस्थान में सर्वाधिक बृहद उद्योग कहाँ है? बृहद उद्योग की बात करें तो देखिएगा, ये पहले नाम आता था अलवर का। किसका नाम आता था? अलवर का। अब अलवर एक्चुअली अलवर से एक नया जिला बन गया। नया जिला बन गया कौन सा? कोटपुतली। जयपुर से कोटपुतली ले लिया और बहरोड आ गया उधर से, ठीक है भाई। तो कोटपुतली बहरोड बन गया। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डील करेंगे। क्या अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? अगर आप लोगों को अलवर मिलता है तो अलवर कर देंगे, अदरवाइज आप लोगों को जाना है किसके साथ में है, ये कोटपुतली बहरोड। क्या बताना आपको? कोटपुतली बहरोड, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बहरोड। वैसे तो आपको जो यही सही मानना है, क्या यही सही मानना है? क्योंकि जो नीमराणा है, ठीक है, नीमराणा वगैरह सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, जो विदेशी इकाइयाँ स्थापित है नीमराणा में, तो उस हिसाब से ये जो नीमराणा बहरोड किस में आ गया? कोटपुतली बहरोड में आ गया, क्योंकि अब अलवर में नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखते हुए जाना है। नेक्स्ट हम बात करें, हमारा जो राजस्थान की जीडीपी में कितना योगदान है, तो राजस्थान की जीडीपी में योगदान कितना है? राजस्थान की जीडीपी में योगदान कितना है सर? तो राजस्थान की जीडीपी में योगदान लगभग 27.31%। कितना? 27.31% राजस्थान की जीडीपी में किसका? उद्योगों का क्या भाई स्थान है भाई। और उद्योगों में भी बात करें तो जो विनिर्माण उद्योग है ना, विनिर्माण उद्योग केवल विनिर्माण मतलब एक चीज से दूसरी चीज बनाई जा रही है, ठीक है भाई। विनिर्माण उद्योग का ऐसा है लगभग 41%। कितना? लगभग 41%। आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट वैल्यू है आप लोगों की, एग्जैक्ट वैल्यू 41 पॉइंट कुछ स्किप हो गया माइंड से, 41.26%, 41.26%। कितना? 41.26% विनिर्माण का है। और निर्माण का की बात करें, ये एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली गई है, एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी ये कितना? 32% की समथिंग है, ये ध्यान रखना है,
ठीक है, ये जो डेटा है ये 2023, ये इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के आंकड़े हैं भाई। ठीक है, अगर आप इस क्लास को अगर देख रहे हो 2024 में देखोगे तो ये आंकड़े फरवरी के बाद चेंज हो चुके होंगे, तो इनको आप इग्नोर करें, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी आप लोगों की। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा होगा आपको, और जो यहाँ तक आगे समझ में। ठीक है, अब थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली जो पहले बताना चाहिए था लेकिन अभी बता रहे, जो उद्योग होते हैं ना, क्या उद्योग, उद्योग कैसी क्रिया, क्वेश्चन आया उद्योग कैसी क्रिया है, तो आपको बताना है उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रिया। कैसी आर्थिक क्रिया है सर? द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आता है सर, आर्थिक क्रिया है। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे उद्योग कैसी क्रिया है, तो बताना है उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रिया है। द्वितीयक आर्थिक क्रिया का मतलब क्या हुआ? जैसे हमने कच्चा पदार्थ लिया, रॉ मटेरियल लिया, जैसे मान के चलो सरसों की ले लेते हैं, हम सरसों उगाते हैं, सरसों ले ली, सरसों ये है सरसों, ध्यान देंगे ये है सरसों, एक मिनट, ये है सरसों, सरसों को हम क्या करते हैं यहाँ से पैक करते हैं और सरसों चली जाती है फैक्ट्री में। कहाँ चली जाती है? फैक्ट्री में चली जाती है सर। ये फैक्ट्री वाला इस सरसों को यहाँ लेके जाता है और इसमें से क्या निकल, इसको यहाँ पर बना देता है, इसमें से तेल, क्या बना देता है? तेल। क्या बना देता है? तेल बन गया। तो सरसों जब फैक्ट्री में जाएगी तो तेल बन गया, सरसों से क्या बन गया? तेल बन गया। तो इसी क्रिया को कहते हैं द्वितीय क्रिया। क्या कहते हैं? द्वितीय क्रिया। और जो प्राथमिक क्रिया किसे कह देंगे? प्राथमिक क्रिया कहेंगे तो सरसों, जैसे कृषि से जो उत्पादन हो रहा है ना, कृषि से या प्रकृति से जो पदार्थ उत्पादित हम कर रहे हैं ना, उनको कहेंगे क्या? देखो सीधा जमीन से जो चीज निकाल रहे हैं उनको कहेंगे हम प्राथमिक क्रिया, या प्राथमिक क्रिया के जो क्या बोल संसाधन बोल सकते हैं भाई। जैसे आपका सरसों हो गया, नेक्स्ट द्वितीय क्रिया में आ गया आपका तेल आ गया। इसके बाद यहाँ से तेल है ना, तेल को हमने कहाँ पहुंचा दिया भाई? लोगों के पास पहुंचा दिया है, तेल को लोगों के पास। ठीक है भाई, यूजफुल बना दिया सर, उपयोगी बना दिया सर। अब ये उपयोगी बन गया तो यहां से ये जाएगा तो इसको सेवा क्षेत्र बोलेंगे। क्या? सेवा क्षेत्र। तो मुख्य रूप से कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र पूछ लेता कभी कभी कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। क्या? प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? जो प्रकृति से जो भी पदार्थ हमें डायरेक्टली प्राप्त होते हैं वो सभी की सभी किसमें सम्मिलित होते हैं? प्राथमिक क्रिया में। जैसे सरसों है, कोई भी एक्स वाई जेड, सभी की सभी। द्वितीय क्रिया में जैसे जो कच्चा पदार्थ है फैक्ट्री में ले जाएंगे, फैक्ट्री के द्वारा जो नई चीज बना दी जाएगी वो सभी की सब द्वितीय क्रिया में आ जाएंगी। अब जो सामान बना है वो लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। क्या? लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा, लोगों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी, वो तृतीय क्रिया में शामिल होगी। तृतीय क्रिया को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या? सेवा क्षेत्र बोला जाता है। ये भी थोड़ा समझना आपको जरूरी था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ तक चीजें समझ आ गई होंगी उम्मीद करता हूं। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ में यहाँ तक नोट करो, एक बार पानी पी लेता हूँ और फिर चीजें मैं औद्योगिक नीतियों के बारे में बताता हूँ कि प्रथम औद्योगिक नीति कब लाएगी, द्वितीय औद्योगिक नीति कब लाएगी, इस चीज के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। लिख लो। एक सबसे छोटी औद्योगिक नगरी की बात करें, राजस्थान की सबसे छोटी औद्योगिक नगरी की बात करें तो कौन सी? आपकी करौली बताना है। क्या बताना है? करौली बताना है। ठीक है, याद रहेगा आपको? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा मेरे ख्याल से। कि अब चीज़ों को फिर मैं आगे लेकर चलता हूँ। एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, चीज़ों को समझा देता हूँ दोबारा से, तो समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, उद्योगों का किसी भी राष्ट्र या राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान होता है। क्या? कि कोई भी राज्य हो या देश हो, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उद्योगिक दृष्टि से राजस्थान थोड़ा पिछड़ा हुआ है और राजस्थान का स्थान भारत में 10वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? उद्योगिक दृष्टि से 10वें नंबर पर, जो कि मैंने लिखा है नहीं, अब याद रखेंगे। राजस्थान की औद्योगिक नगरी की बात करें तो हम कोटा को कहते हैं, जो कि NH 27 और आपकी 52 पर स्थित है। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है। राजस्थान में सर्वाधिक जो
औद्योगिक इकाइयां हैं जो छोटे लघु उद्योग कुटीर उद्योग में सर्वाधिक, तो आपको बताना वो जयपुर में। कहाँ पर है सर? जयपुर में, ये भी मैंने लिखा दिया। और सबसे जो बड़ी इकाइयां हैं, क्या उद्योगों की सबसे बड़ी इकाइयां कहाँ हैं? अलवर में। अलवर नहीं आता तो नीमराणा, अगर इंडिविजुअल जगह आता तो नीमराणा के साथ में आप लोग जाएंगे भाई, ठीक है। चलो, जीडीपी में योगदान कितना है सर राजस्थान की जीडीपी में उद्योगों का? तो आपको बताना है 27.31% जीडीपी में योगदान है उद्योगों का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिसमें विनिर्माण का ध्यान रखेंगे, इसका कितना है? 41.26%, ठीक है, और निर्माण का 32%। ये सब चीजें, ये आंकड़ा है इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का है। ये आगे 24 में पढ़ेंगे तो ये चेंज हो चुका होगा, तो कुछ समय के लिए याद रखेंगे बस उसको। नेक्स्ट, सबसे छोटी औद्योगिक नगरी की बात करें तो आपकी करौली। यहां तक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब बात कर लेता हूं मैं, यही इसी में लिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी सर? औद्योगिक नीति की बात करें, राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति कब आई थी? तो ध्यान रखना 1978 में। कब आई थी? 1978 में औद्योगिक नीति आई थी। उस टाइम पे सीएम हुआ कर, सीएम जी का नाम ध्यान रखेंगे, तो सीएम थे भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत साहब, ठीक है साहब, शेखावत साहब, क्या नाम है? भैरव सिंह शेखावत जी उस टाइम पे सीएम हुआ करते थे जब राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति आई थी। तो अब सेकंड की बात करें, सेकंड आई थी आप लोगों की 1991 में आ गई थी साहब। थर्ड की बात करें तो थर्ड आ गई थी आपकी 1994 में, ठीक है भाई। और फोर्थ की बात करें, ये बस सिर्फ नाम ध्यान रखेंगे, 1998 में आ गई सब, ठीक है। फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ आपकी आई थी, कब आई थी? ये 2010 में आ गई, 2010 में। सिक्स आई थी, कब आई थी? आपकी 2015 में। ये आपको ध्यान रखना है, ये वसुंधरा राजे जी के टाइम पे आई थी। क्या? वसुंधरा राजे जी के टाइम पे आई थी। और इसी टाइम पे, क्या इसी टाइम पे रिफ्स आया था, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जो प्रमोशन स्कीम, उसके बारे में अभी आगे पढ़ाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा स्कीम के बारे में, थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे। तो राजस्थान की पहली औद्योगिक नीति 1978 में आई थी। सीएम कौन थे? आपके भैरव सिंह शेखावत जी थे। उस टाइम पे लघु और कुटीर उद्योगों पर इनके विकास पर थोड़ा बढ़ावा दिया गया था। उसके बाद में ये 1991, उसके बाद 1994, 98 और 2010 और 2015, ये आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। नवीनतम एमएसएमई जो राजस्थान की नवीनतम जो नीति आई है, क्या एमएसएमई नीति आई है, वो 17 सितंबर 2022 को आई। कब आई है? 17 सितंबर 2022 को, लेटेस्ट है। तो इसके बारे में मैं अभी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। एक बार इसको छापना चाहें तो छाप लीजिएगा, बाकी का हम आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आगे। ये टॉपिक कुछ बोरियत है, सभी को बोरिंग लगता है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और कम कम करके ही चीज़ों को मैं करवा दूंगा। पूरा का पूरा अगर आप लोग नए जुड़े हो तो भाई ना, सभी क्लासेस में आपको प्रॉपर करवा रहा हूँ, डेली बेसिस पे आपको क्लासेस यहाँ पे मिल रही हैं। तो आप जा करके सभी क्लासेस को देखें भाई, प्लेलिस्ट बना दी है। अगर क्लास अच्छा लगे तो कम से कम अपने 10 भाइयों के साथ में शेयर जरूर करें, जिससे कि चीज़ें और बेहतर हो पाएंगी, ठीक है। एक दूसरे के सहयोग से ही चीज़ें मजबूत होती हैं, जुड़ती हैं, क्योंकि यूनिटी में सबसे बड़ी पावर होती है। ये हमारे एक एक बाल है ना, एक एक बाल अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो बहुत बड़े मजबूत हो जाते हैं। तो अगर आप लोग एक एक भाई सभी जोड़ोगे तो हम लोगों का जो परिवार है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब यहाँ तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो औद्योगिक नीतियों के बारे में बता दिया। अब उद्योगों का वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण यही लिखा देता हूं आगे। देखो, उद्योगों का वर्गीकरण थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिएगा, जो उद्योग धंधे होते हैं ना, देखिएगा उद्योग होते हैं, उद्योगों को हम वर्गीकरण करेंगे, क्योंकि उद्योग के लिए सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत है? तो उद्योग के लिए किस चीज़ की जरूरत है सर? सबसे पहले तो इसके लिए कच्चा पदार्थ चाहिए। क्या कच्चा पदार्थ चाहिए? तो हम पहले पढ़ लेते हैं उद्योगों का वर्गीकरण कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर। क्या? कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर जो उद्योगों का वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, आधार पर, कच्चे माल के आधार पर बात करें तो कच्चा माल कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से वर्गीकरण करेंगे कच्चे माल के आधार पर? तो पॉइंट नंबर ए, तो कृषि
आधारित, कृषि आधारित बोले तो भाई, कृषि आधारित बोले तो कृषि से आधारित क्या क्या चीजें, कच्चा पदार्थ आप लोगों को मिलेगा। कृषि आधारित ऊन मिल जाएगी, कपास मिल जाएगी, जैसे अभी मैंने आपको सरसों बताया। तो जो कृषि, जो हमें जो कृषि करते हैं उससे जो कच्चे पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं उनसे फिर नई चीजें बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो ये आपको सब कुछ ध्यान रखते हुए जाना है और मैं आपको पूरा का पूरा समझाता हुआ चलता हूँ कृषि आधारित। ठीक है भाई। तो कृषि आधारित की बात करें तो उद्योग कौन से हो जाएंगे, जैसे मैंने कपास बताया, तो कपास से क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, सूती वस्त्र बनेंगे। ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कृषि आधारित उद्योग, जैसे सूती वस्त्र उद्योग हो गए, सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, सूती वस्त्र हो गया। गन्ने से चीनी बनती है, बनती है नहीं बनती है, बिल्कुल ठीक है भाई, गन्ने से चीनी बनती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई। तेल उद्योग हो गए। तो ये सब किस में आ गए भाई, ये आप लोगों के इसमें कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र है, चीनी है, चीनी किससे बनती है, गन्ने से बनती है, चुकंदर से बनती है, आपको ध्यान रखना। और तेल आधारित उद्योग। दूसरे नंबर पर बात करें कच्चे माल के आधार पर बात करें उद्योगों को, तो कृषि आधारित हो गया। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं पशु आधारित, पशुओं पर आधारित, पशुओं पर आधारित जो उद्योग कौन कौन से हैं भाई, एक तो हो गया डेयरी उद्योग हो गया। क्या डेयरी उद्योग होगा कि नहीं हो गया सर, बिल्कुल हो गया, डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग के साथ में और क्या हो गया भाई, डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग के साथ में और बताएंगे भाई, चमड़ा। ठीक है, चमड़ा उद्योग हो गया, चमड़ा उद्योग। ठीक है भाई, जिसमें जूते चप्पल बनते हैं ना, जूते वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो चमड़ा ये हो। तीसरे नंबर पर ध्यान रखेंगे वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर आधारित, वनों पर आधारित कौन कौन से हो गए सर, जैसे आपका कागज है, कागज के साथ में टिम्बर, रबड़, गोंद, ये सब किस पर आधारित है भाई, ये किस पर आधारित हो, जो उद्योग है ये आप लोगों को वनों पर आधारित है या नहीं, बिल्कुल ठीक है सर। और आप लोगों को कौन सा है, ये खनिज आधारित की बात करें, फोर्थ नंबर लिख लो, खनिज आधारित। ये इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि पूछ लेता है खनिज आधारित। खनिज आधारित उद्योग जैसे आप लोगों का तांबा, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता, तांबा है, सीसा, तांबा है, सीसा जस्ता है, सीमेंट है। ठीक है भाई, सीमेंट उद्योग, ये सब किस में आ गई, ये हो गया। और आप लोग रासायनिक की बात करें, रासायनिक, रासायनिक उद्योग, रसायन पर आधारित, रसायन पर आधारित जैसे नमक हो गया, क्या होगा, नमक हो गया। ये मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग हैं कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 5 प्रकार से हम पढ़ रहे हैं भाई इसको। और जैसे इंजीनियर आधार भी होता है। ठीक है भाई, तो लेकिन इसको समझेंगे एक बार, लिख लो एक बार। देखेंगे भाई, दोबारा से समझो एक बार। कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग हैं, उद्योग वर्गीकरण किस तरीके समझेंगे कि कच्चा माल जो उद्योगों को प्राप्त होता है। पहले कृषि आधारित उद्योग, क्या कृषि आधारित उद्योग बोले तो जिनमें कच्चा माल होता है वो कृषि से संबंधित होता है। या जैसे सरसों, सरसों का तेल बनाएंगे तो सरसों कहाँ से आएगी भाई, कृषि से आएगी, ये आप लोगों को पता अच्छे तरीके से, पता है कि नहीं पता भाई। और बात करें जैसे सूती वस्त्र है, सूती वस्त्र कैसे बनेगा, जैसे कपास से बनेगा, आपको पता है। चीनी है, चीनी कैसे बनेगी, गन्ने से बनेगी। तो ये जितने भी उद्योग हैं ये किससे संबंधित हो गए, कृषि आधारित उद्योग। पूछ लेता है कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग है, पशु आधारित कौन सा उद्योग है, वनों पर आधारित उद्योग कौन सा है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूं आपको, दोबारा समझ लो। कृषि आधारित उद्योग की बात करें, सूती वस्त्र जो कि कपास से बनता है, आपको पता है। गन्ने की बात करें तो चीनी, गन्ने से क्या बनता है, चीनी बनती है, आप लोगों को पता है। सरसों से तेल बनता है। तो बहुत सारे और भी उदाहरण हो सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे कृषि आधारित उद्योग के ये उदाहरण हो गए। नेक्स्ट बात करें पशु आधारित, गाय भैंसें हमारी दूध देती हैं, दूध से खोवा पनीर सब कुछ बनता है। तो ये डेयरी उद्योग हो गया। डेयरी उद्योग के साथ में पशुओं की जो चमड़ी है उससे क्या बनाए जाते हैं भाई, जूते चप्पल वगैरह बनाए जाते हैं। तो जूते चप्पल, इसमें चमड़ा वगैरह ये सब शामिल कर लेंगे। तो ये कौन सा पशु आधारित होगा। वनों पर आधारित कौन कौन से उद्योग होते हैं, एक कागज बनता है भाई,
कागज बनता है, आप लोगों को पता है बनों से बनता है, टिम्बर है, रबड़ बनती है और गोंद से आधारित, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें जो खनिजों पर आधारित कौन से, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सीमेंट वगैरह बनाई जाती है, खनिज आधारित हो गए। रसायन की बात करें, नमक हो गया। तो इस तरीके से हम कच्चे माल के आधार पर बांट सकते हैं। अब हम बात पढ़ लेते हैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से इसका वर्गीकरण। दूसरे तरीके से वर्गीकरण की बात करें तो एक होता है, ध्यान से समझेंगे, पूंजी के आधार पर वर्गीकरण। दूसरे नंबर बात करें पूंजी के आधार पर वर्गीकरण की बात करें, पूंजी के आधार पर वर्गीकरण करें तो देखेंगे, देखिए यहाँ पूंजी के आधार पर कितने प्रकार का हो गया। देखो पहला कौन सा हो गया, एक तो हो गया निजी निवेश, ठीक है, निजी निवेश पर आधारित हो गया एक, तो मतलब अपने आप में कुछ अपनी खुद की। दूसरा आपका हो गया सरकारी हो गया, ये सार्वजनिक बोलो, सार्वजनिक बोलो या सरकारी, सरकार के द्वारा जो जैसे या राज्य सरकार हो, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो कोई भी उद्योग धंधे लगाए जाते हैं वो कौन से हो गए, एक तो खुद के पैसे से लगाओगे और सार्वजनिक ये हो गया, एक कॉर्पोरेट सहकारी के आधार पर भी होता है। ठीक भाई, ये ज़्यादा नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आएगा, जो मैं क्वेश्चन आएगा वहाँ पर जोर देके आपको समझा दे रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें आगे। नेक्स्ट आप लोगों का कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण हो गया, पूंजी के आधार। सामान्य वर्गीकरण कितना है भाई, सामान्य वर्गीकरण भी पढ़ लो। सामान्य वर्गीकरण एक तो होता है बृहद उद्योग, ठीक है भाई, लघु उद्योग। नेक्स्ट बात करें आपका बृहद, लघु और कुटीर उद्योग। क्या बृहद उद्योग जो बड़े पैमाने पर जहां से वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है भाई, बड़े पैमाने पर पूरी की पूरी कंपनी होती है, हजारों की तादाद में क्या होते हैं भाई, उसमें जो उनका स्टाफ होता है, लेबर लगे होते हैं, मजदूर होते हैं, पूरे के पूरे जो कर्मचारी वगैरह होते हैं इसमें लगे होते हैं बृहद में। ये थोड़े से छोटे स्तर पर होता है। कुटीर उद्योग अपने छोटे स्तर पर ही किया जाता है, 10-5 लोगों को भी इकट्ठा करके कोई भी काम शुरू करते सकते हैं, तो ये छोटे स्तर का है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे शुरू करते हैं किसको, तो ये कारण हो गया। उसके बाद में ऐसा करते हैं डायरेक्ट प्रमुख जो संस्थाओं के बारे में बाद में पढ़ लेंगे। जो उद्योगों के विकास के लिए जो संस्थाएं कार्य, जैसे रीको है, क्या रीको है, आरएफसी है, रिप्स है, रूडिस्को है, रूडा है, इन सभी संस्थाओं के बारे में मैं अलग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो प्रमुख उद्योग लिख लीजिएगा, हेडिंग लिख लो प्रमुख उद्योग, हेडिंग लिखेंगे प्रमुख उद्योग। तो प्रमुख उद्योग हेडिंग डाल लेंगे भाई, प्रमुख उद्योग। देखिए राजस्थान में राजस्थान का जब जो भाई राजस्थान जैसे बना था भाई, ठीक है, आज़ादी के बाद में, उस टाइम पे लगभग 7 के समथिंग इसमें बृहद इकाइयाँ बची थी हमारे राजस्थान में। धीरे धीरे जो औद्योगिक इकाइयाँ लगाई गई, शुरू की गई और विकास धीरे धीरे हुआ। तो अब की बात करें 2018-19 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राजस्थान में जो इकाइयाँ हैं वो कितनी है भाई, आपको बताना सर 64, कितनी है 64, जो बृहद जो औद्योगिक इकाई कितनी है सर 64 है, आप लोगों को बताना है। ठीक है, चलो तो प्रमुख उद्योग की बात करें तो इसमें अब हम बात कर लेते हैं सूती वस्त्र उद्योग। क्या पहला हम बात कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग, लिखेंगे हेडिंग पहले नंबर पे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में कच्चा जो माल होगा, ठीक है, इसमें जो कच्चा माल क्या होगा भाई, इसमें जो कच्चा माल क्या होगा भाई, बताएंगे। इसमें सर कपास होगा, कपास, ठीक है, कपास आता है, ठीक है, कपास होगा, जिसमें जो ऊन भी है लेकिन कपास मुख्य रूप से। और कपास का उत्पादन कहाँ करेंगे भाई, हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़
गंगानगर से लगभग 66% के समथिंग ये कपास का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले एरिया से किया जाता है। तो कच्चा माल क्या चाहिए? सूती वस्त्र चाहिए। क्या इसके लिए क्या चाहिए? जिससे धागा बनेगा। क्या बनेगा भाई? धागा बनेगा। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कच्चा माल है वो है कपास। क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी सर? हमें कपास की जरूरत पड़ने वाली है भाई। किसकी पड़ेगी जरूरत? कपास की। और ऊन भी लिखना चाहते तो ऊन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें लिखा दिया था मैंने। ठीक है, ठीक भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें उद्योग बात करें तो भारत की बात करें। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का मैनचेस्टर, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। राजस्थान का मैनचेस्टर। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर। आंसर बताएंगे भाई इसका सभी। तो राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं भाई? तो अहमदाबाद, ध्यान रखना है, अहमदाबाद। राजस्थान का भीलवाड़ा और नवीनतम भिवाड़ी। ठीक, नवीनतम कौन सा? भिवाड़ी है। आप लोगों को ये ध्यान रखना भाई, आप लोगों को ये ध्यान रखना भाई। वर्तमान में जिसकी जो मिलें हैं, वर्तमान में 23 मिलें संचालित हैं भाई। कितनी संचालित हैं? 23 मिले हैं भाई। ठीक है भाई। संचालित कुछ बंद भी पड़ी है, संचालित मत करो इसको, थोड़ा सा ये सूती वस्त्र मिल की कुछ बंद भी पड़ी है भाई। ठीक है। अब वर्तमान कितने मिले? कितनी है? 23 है, लेकिन कुछ संचालित है कुछ नहीं है। 23 मिले हैं। ठीक है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग भाई। राजस्थान में सर्वाधिक जो रोजगार देने वाला उद्योग कहेंगे तो सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग है? सूती वस्त्र उद्योग, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक क्या है? ये रोजगार देने वाला है। और जो इसका जो विकास की बात करें, हमारा जो भीलवाड़ा है, क्या कहाँ है? ये रहा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में विकास पर जोर दिया है। ये क्या है? ये केंद्रीकृत है। क्या है? ये राजस्थान में केंद्रीकृत है। ये कैसा है? केंद्रीकृत क्या होता है? केंद्रीकृत है। केंद्रीकृत कहाँ है? मुख्य रूप से केंद्रीकृत कहाँ पर? एक तो आपका भीलवाड़ा हो गया, भीलवाड़ा है, अजमेर है। ठीक है भाई। तो क्यों हो गया भाई? इसके पीछे कारण क्या है? देखो, किसी क्षेत्र में ध्यान से सुनेंगे, यहाँ माने चलो हम भरतपुर के, हमारे भरतपुर क्षेत्र में सरसों खूब होती है, तो वहां पर सरसों जैसे तेल की लगा सकते हैं आप लोग, फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हैं। तो तेल अगर वहां पर वो सरसों होगी तो वहीं पर तो उत्पादन होगा। तो सिर्फ जैसे तेल की फैक्ट्री लगी तो हमारे उधर ही लगा दो सबकी सब। जैसे पश्चिमी राजस्थान, उधर भाई बारिश नहीं होती है, अच्छा खास सरसों नहीं होती उधर, तो भाई कहाँ? तो वो एक तरीके से केंद्रीकृत हो गया, मतलब एक जगह पर सेंट्रलाइज चीजें होगी। सेंट्रलाइज चीजें मतलब जैसे हमारे क्षेत्र में जो वस्तु उत्पादित हो रही है वहीं पर उसके उद्योग धंधे लगाए जाना, तो उसको केंद्रीकृत कहते हैं। मुख्य रूप से इसका जो विकास किया जा रहा है वो भीलवाड़ा और अजमेर क्षेत्र में ज्यादा है। कहां पर विकास? भीलवाड़ा और अजमेर क्षेत्र में है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान की पहली जो सूती वस्त्र मिल कौन सी है? राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल, यहां लिखा देता हूं, यहां देखेंगे। राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल कौन सी भाई? सूती वस्त्र मिल कौन सी भाई? तो आपको सूती वस्त्र मिल्स कौन से भाई? तो आपको बताना भाई, ये है आपकी दी कृष्णा। ठीक है भाई, दी कृष्णा सूती वस्त्र मिल्स।
ठीक है, सूती वस्त्र मिल्स। ये कहाँ है? ये आपकी ब्यावर, ब्यावर में। कहाँ पर है ये? ब्यावर में है। ब्यावर में 1889 में इसकी स्थापना की। कब? 1889 में। एक बार मैं फिर भी कन्फ्यूजन के लिए एक बार देख लेता हूँ, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। 1889 में स्थापना की गई। अब ये जो लगाई किस किस के द्वारा गई? एक सेठ दामोदर, सेठ दामोदर प्लस कर्नल डिक्सन के द्वारा। कर्नल डिक्सन ने। पूछेगा कि स्थापना किसके द्वारा की गई? क्या पूछेगा? द कृष्णा सूती वस्त्र जो मिल्स है ना, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आपको बताना सेठ दामोदर और आपको कर्नल डिक्सन का नाम बताना है। 1889 में स्थापित की गई। यह राजस्थान की पहली क्या सूती वस्त्र मिल है और निजी क्षेत्र की है। किसकी है भाई? इसके साथ में लिखेंगे ये निजी क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की सर? निजी क्षेत्र की है भाई। समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा यहाँ ये बोरिंग टॉपिक है, आप लोगों को पता है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझेंगे तो चीज़ें समझ में आसानी से आ जाएंगे। अदरवाइज ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। तो ये इसमें रट्टाफिकेशन ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा वो है। देखो, सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, सूती वस्त्र उद्योग में जो कच्चा पदार्थ होता है, जो कच्चा माल होता है, जैसे कपास है, ऊन है, ठीक है भाई, इनका उत्पादन राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर एरिया में ज़्यादातर होता है। तो ध्यान रखेंगे। भारत का मैनचेस्टर बोले तो अहमदाबाद को बोला जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है भाई। और जो राजस्थान का जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा है ना, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हो समझ लो। इसको क्या बोल रहे हैं? भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी बोलते हैं। भीलवाड़ा क्या बोलते हैं भाई? वस्त्र नगरी बोलते हैं, या टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं इसको। टेक्सटाइल सिटी भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं भाई? 2000, इसको लगभग 2008 में, क्या 2008 में जो निर्यातक सिटी, क्या निर्यातक शहर के रूप में घोषित किया गया था किसको? भीलवाड़ा को। द टाउन ऑफ एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको भीलवाड़ा को बताना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर भिवाड़ी को माना जा रहा है, ध्यान रखेंगे। और आपका वर्तमान में कितने 33 मिले हैं। राजस्थान में सर्वाधिक रोजगार देने वाला भी ये क्या है? उद्योग है। राजस्थान में केंद्रीय कहता है मुख्य रूप से इसका जो विकास किया जा रहा है भीलवाड़ा अजमेर में किया जा रहा है। राजस्थान की, ध्यान रखेंगे, राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की बात करें, द कृष्णा सूती वस्त्र मिल से 1889 में स्थापना की गई दामोदर दास और डिक्सन के द्वारा। ये निर्माता, इनका ध्यान रखना, स्थापना किसके द्वारा की गई? और ये निजी क्षेत्र की। कौन से? निजी क्षेत्र के, ध्यान रखेंगे। दूसरी है एडवर्ड, दूसरी जो आपकी सूती वस्त्र मिल है उसका नाम है एडवर्ड। एडवर्ड कहाँ है? वो भी कहाँ है? आपकी ब्यावर में है, जो कि 1906 में स्थापना की गई। 1906 में स्थापना की। एक बार इसको छाप लो, बाकी का फिर आगे की बताता हूँ, एक बार छाप लें इसको। टाइम कितना हुआ? 32 मिनट का ही टाइम हुआ अभी तो, ठीक है। एक बार छापें इसको, फिर मैं आगे की चीजें बताता हूं। लिख लिया होगा आपने, ठीक है। ये सूती वस्त्र चला हुआ है हमारा, इसको मिटा देते हैं पूरा का पूरा। देखो भाई, तो दूसरी जो मिल्स है ना उसका नाम क्या है? द एडवर्ड, ठीक है भाई, क्या लगे? द एडवर्ड, ठीक है भाई, सूती वस्त्र मिल। द एडवर्ड सूती वस्त्र जो इकाई की बात करें तो द सूती वस्त्र जो ये इकाई है, ये भी कहाँ पर स्थापित की गई? ब्यावर में स्थापित की गई। 1906 में स्थापित की गई। 1906 में इसको स्थापित किया गया था। तीसरी कौन सी है? महालक्ष्मी। कौन सी है? महालक्ष्मी। ये सूती वस्त्र मिल, ये भी कहाँ? ये भी ब्यावर में, आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए ये कहाँ पर है? ये भी आप लोगों की ब्यावर में। ब्यावर अपने आप में एक क्या बन गया भाई? नया जिला बन चुका है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें आप लोगों की, फोर्थ नंबर मेवाड़ टेक्सटाइल है भाई, ठीक है। फोर्थ नंबर मेवाड़ टेक्सटाइल,
मेवाड़ टेक्सटाइल होगी, मेवाड़ टेक्सटाइल ये कहाँ है भाई? मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ है बताएंगे? मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ पर भाई? मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ पर है अब बताएंगे भाई? भीलवाड़ा 1938 में स्थापना की गई। और कौन सी है 5वें नंबर की आपकी? ये महाराजा उमेद सिंह, उमेद सिंह कहाँ पर भाई आपको बताना है सर? ये पाली में है, पाली में लगभग 1946 में। कब की गई स्थापना? 1946। एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी 1946 एग्जैक्ट 1942, वही तो 1942 ध्यान रखेंगे, ठीक है 1942 ध्यान रखेंगे। इसके साथ में और कौन सी है आप लोगों की? ये शार्दुल टेक्सटाइल है, लिखेंगे शार्दुल टेक्सटाइल, शार्दुल टेक्सटाइल कहाँ है? गंगानगर में। एक बार लिखेंगे अच्छे तरीके से अभी, ठीक है शार्दुल हो गई। और आप लोगों की कौन से? कोटा टेक्सटाइल है भाई, टेक्सटाइल कौन सी हो गई? शार्दुल हो गई। कोटा टेक्सटाइल आपकी 1956, ये कोटा में है 1956। ये मिल्स है, आपको याद रखना है भाई, रखना ही पड़ेगा ये चीज़, ऐसे इनको रटना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, बार बार याद करेंगे तभी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, ठीक है भाई। यहाँ तक दोबारा देखेंगे। एडवर्ड सूती वस्त्र मिल की बात करें तो आपको बताना है ब्यावर में है। कहाँ पर है? ब्यावर में है। महालक्ष्मी बात करें, ये भी ब्यावर आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की बात करें तो मेवाड़ से ऐसे मत भी उसकी तरफ मत चले जाना है, चित्तौड़ की तरफ। तो मेवाड़ कहाँ है आपको बताना है? भीलवाड़ा में। महाराजा उमेद सिंह जो टेक्सटाइल कहाँ पर है आपको? सूती वस्त्र मिल कहाँ है आपको बताना भाई? पाली में है। शार्दुल सिंह कहाँ है? गंगानगर में। और कोटा में कौन सी है भाई? कोटा टेक्सटाइल कोटा में 1956 ध्यान रखेंगे। ये यहाँ तक चीज़ें समझ आई कि नहीं आई? दोबारा से देख लो। एडवर्ड इकाई जो सूती वस्त्र इकाई है वो कहाँ पर है सर? ब्यावर में। कहाँ पर है? ब्यावर में। 1906 डेट ध्यान रखना, 1906 इसी का ध्यान रखना। महालक्ष्मी कहाँ है? ये भी ब्यावर में, सिर्फ नाम याद रख लो। और ये मेवाड़ कहाँ है? ये भीलवाड़ा में ध्यान रखेंगे। महाराजा उमेद सिंह कहाँ है? पाली में। शार्दुल सिंह कहाँ है? ये गंगानगर। और ये टेक्सटाइल, ये आपको ध्यान रखना है इतना। बाकी का और मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि जो क्षेत्रों की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, छोटी इकाई कौन सी है। तो मैं 3 क्षेत्रों में इनको बांट करके पढ़ेंगे। कितने क्षेत्रों? 3 क्षेत्रों में। एक बार दोबारा से और लिखा रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा याद हो जाए, ठीक है भाई। तो 3 क्षेत्रों की बात करें, एक है सहकारी, एक है निजी क्षेत्र। अब निजी क्षेत्र की कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है। निजी क्षेत्र की सभी को लिखा, निजी क्षेत्र की देखो क्षेत्र वाइज पूछ ले सकता है कि निजी क्षेत्र की कौन सी है, सहकारी क्षेत्र की कौन सी है, क्या निजी क्षेत्र की कौन सी है, सहकारी क्षेत्र की कौन सी मिल है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी भाई, ठीक है। निजी क्षेत्र की और सहकारी क्षेत्र की मिलों के बारे में पूछा जा सकता है आप लोगों से। निजी क्षेत्र की मिलों की बात कर लेते हैं। तो आपकी द कृष्णा, ठीक है भाई, सूती वस्त्र मिल होगी। द कृष्णा सूती वस्त्र मिल कहाँ? ये ब्यावर में है, आप लोगों को पता है। 1889 एग्जैक्ट डेट का ध्यान रखेंगे। दूसरी कौन सी? दूसरी की बात करें तो एडवर्ड है, एडवर्ड सूती वस्त्र मिल, ये भी ब्यावर में आप लोगों की 1906 ध्यान रखेंगे। तीसरी महालक्ष्मी है, महालक्ष्मी कहाँ है? ये आपकी, ये भी ब्यावर में। कहेंगे डेट इसका 1955 मिलेगा आप लोगों को, 1955 या 1925 से। एक जो ऑथेंटिक किताब में देखा तो 1955 दे रखा है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। और या फिर नहीं मिलेगा तो अकॉर्डिंग टू 25 के साथ में ही चले जाएंगे। जो भी चीज़ है वो मैं आपको क्लियर करवाता चल रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। तो निजी क्षेत्र कितनी है? 3 है। निजी क्षेत्र की जो सूती वस्त्र मिले कौन सी था? कृष्णा, एडवर्ड और महालक्ष्मी। कृष्णा,
एडवर्ड और लक्ष्मी, कृष्ण भगवान ही है और लक्ष्मी भी भगवान, भगवान सब निजी क्षेत्र में चले गए, समझो भगवान कहाँ चले गए, निजी क्षेत्र में। तो कृष्णा भगवान है, लक्ष्मी जी भगवान है, और ऐड करने के लिए तो कृष्ण भगवान को लक्ष्मी जी को ऐड किया, इसलिए तो समझ लेना आप ये सब निजी क्षेत्र की, याद हुआ नहीं हुआ, ये वो क्या हो गई, निजी क्षेत्र की हो गई। अब मैं आप लोगों के साथ में और आप ध्यान रखें तो एक और रख लो, इसमें ये विजय को ध्यान रखें क्या, विजय कॉटन और लिख लो, इसमें लिखना चाहें तो विजय कॉटन और लिख लो, विजय कॉटन का भी ध्यान रख लो। मैं विजय कॉटन कहाँ, ये अजमेर में ही आपको, ये किशनगढ़ अजमेर, ये अजमेर में है, ठीक है भाई, अजमेर में ध्यान रखेंगे। ये था आपका कौन सा भाई, ये निजी क्षेत्र का। अब सार्वजनिक क्षेत्र की मैं लिखा देता हूँ इकाइयों के बारे में। आज थोड़ा सा एनर्जी नहीं आ रही है, ऐसे मत सोचना कि हर क्लास तो ऐसी होती है। आज थोड़ा सा पता नहीं, मुझे भी अच्छा फील नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चल रहा है, ओवरऑल समझ मुझे भी नहीं आ रहा कि क्यों आज थोड़ा सा एनर्जी कम है। तो ऐशोविदा के लिए खेद है कि आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक नहीं लग रहा होगा, तो ये चीज़ हो सकती है। बाकी का मैं अब आपको सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो शायद मैंने एक बार मैं आपका ये चीज़ें हो सकता है, देखो मैंने कौन कौन सी बताई थी अभी, एडवर्ड बता दी थी आपको, महालक्ष्मी और विजय कॉटन। तो एक्चुअली इसमें ध्यान देना आप लोगों को, जो एडवर्ड है ना, एडवर्ड और महालक्ष्मी और विजय कॉटन, एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजय कॉटन, ये आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की, थोड़ा सा इन आज ऐसे ही चल रहा है, बी क्लास को फ्री करता हूँ अदरवाइज है ना, चीज़ें ढंग से कैसे भूल रहा हूँ आज ना। तो आपको ध्यान रखना है, एडवर्ड है, महालक्ष्मी है, विजय कॉटन, एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय कॉटन, जो अभी मैंने बताई कौन सी, एडवर्ड, महालक्ष्मी और विजय कॉटन। विजय कॉटन किसमें सम्मिलित करेंगे, ये सार्वजनिक क्षेत्र की भाई, सुविधा के लिए खेत, लेकिन फिर भी बताता हूँ क्यों में नहीं रह रहा, किसी से भी हो सकता है। तो एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय कॉटन किस क्षेत्र की हैं, तो आपको ध्यान रखना, अभी चलो ठीक है, इस टाइम पे याद आ गया मुझे, एडवर्ड, महालक्ष्मी, विजय किसकी, सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। जैसे द कृष्णा जो कि निजी क्षेत्र की जो पहली है। अब मैं आपको बता दूं निजी क्षेत्र की कौन कौन सी हैं, निजी क्षेत्र की और भी हैं, निजी क्षेत्र की कौन कौन सी हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र लिख लेना उसमें। ये निजी क्षेत्र की बता देता हूँ आपकी, निजी क्षेत्र की सबसे पहले तो आपकी ये यही होगी, कृष्णा, द कृष्णा, ठीक है भाई, द कृष्णा ये होगी व्यापार में, सिर्फ नाम लिखा रहा हूँ, और कृष्णा हो गई, और शार्दुल हो गई, शार्दुल कहाँ है, गंगानगर में, सिर्फ नाम ध्यान रखना है, कृष्णा कहाँ है, ब्यावर में, शार्दुल कहाँ है, ये हो गई। तीसरे नंबर पे आप ध्यान रख सकते हैं आदित्य, कौन सी, आदित्य का नाम ध्यान रखेंगे, ये किशनगढ़ अजमेर में है भाई, किशनगढ़ अजमेर में है, आदित्य कहाँ है, किशनगढ़ अजमेर में है। और आप लोगों को कौन सी रह गई आपकी, महाराजा उम्मेद सिंह, उम्मेद सिंह कहाँ भाई, उम्मेद सिंह की बात करें तो ये पाली में है, उम्मेद सिंह पाली में है। और पॉलिटेक्स कहाँ है, आब रोड में है, आब रोड सरोही, ध्यान रखेंगे। आज की क्लास को देखिए, कभी जज मत कर लेना कि सर आपको ढंग से नहीं करवाया। थोड़ा सा रिटर्न कोशिश करता हूँ कि मेंटेन हो जाए कैसे भी करे, कि हर दिन आपको क्लास मिले, तो उस चक्कर में ये सब चीज़ें चल रही, बाकी का कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। सहकारी मिल की बात करें तो राजस्थान सहकारी जो कताई मिल है, सहकारी क्षेत्र की तीसरे नंबर सहकारी क्षेत्र की बात कर लो। सहकारी क्षेत्र की कौन कौन सी है भाई, एक है आपकी राजस्थान सहकारी कताई मिल्स की बात करें तो, राजस्थान सहकारी कताई मिल्स की बात करें तो ये कहाँ है आपको बताना है,
ये गुलाबपुरा में है। गुलाबपुरा कहाँ, ये भीलवाड़ा ध्यान रखेंगे, कहाँ है, भीलवाड़ा में। और दूसरे नंबर की कौन सी आपकी, ये गंगानगर सहकारी मिल्स है भाई, ठीक है। दूसरा नंबर गंगानगर सहकारी मिल्स की बात करें तो हनुमानगढ़ में सर, गंगानगर सहकारी मिल्स कहाँ है, ये हनुमानगढ़ में है। और एक और है आप लोगों की शायद, ये गंगापुर सहकारी कताई मिल्स है ना, एक है गंगापुर नगर और एक है गंगापुर सहकारी कताई मिल्स। ये कहाँ पर है, गंगापुर, ये भीलवाड़ा में। ये था आप लोगों का आज का क्लास। अभी इतना एनर्जी नहीं आ रहा, तो थोड़ी चीज़ें सब कुछ जानबूझ कर भी थोड़ा सी ठीक नहीं हो रही, तो बस याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का मेरे ख्याल से कल करवाऊंगा अच्छी तरीके से इन डिटेल में। थोड़ा सा एनर्जी कम है, फील नहीं हो रहा कुछ, तो छोटा चैनल। अभी देखो चीज़ें कभी कभार क्या होता है कि किसी इंसान के लिए किसी चीज़ के लिए ऊर्जा स्रोत की ज़रूरत पड़ती है, तो अभी ऐसी ऊर्जा कुछ मिल नहीं रही। क्योंकि पता सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्लास में करवा देता हूँ, 2 4 10 लोग देखते हैं मुश्किल से, कोई देखता है नहीं पूरी की पूरी क्लास को, तो इतना मन भी नहीं कर रहा था। ये टॉपिक भी मैंने खुद ने एक बार रिवीजन नहीं किया था, खुद तैयार पढ़ने से पहले, आप लोगों को पता है पढ़ाना पड़ता, पढ़ाने से पहले तैयार करना पड़ता चीज़ें, तो वो तैयार भी नहीं किया मैंने, इतना हो भी नहीं पाया, इच्छा नहीं की। बाकी का नेट का एग्ज़ाम है मेरा, तो नेट के एग्ज़ाम के चक्कर में ना मुझे दूसरी बात टाइम मिल भी नहीं पा रहा, ठीक है भाई, क्योंकि अब दिसंबर वाला नेट है अपना, बाकी नेट के बाद फिर देखेंगे, अभी प्रॉपर टाइम नहीं है। और दूसरी सबसे मेन बात है कि आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, देखते नहीं हो, देखोगे तो फिर रेस्पॉन्स थोड़ा सा एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो वो एनर्जी, सच पता है ना, एक दिन एनर्जी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी। रात में भी बोल दोगे ना कि पढ़ाना भी है, तो मैं रात में भी पढ़ाने को तैयार हो जाऊँ, लेकिन आप लोग देखो चैनल पर व्यूअरशिप नहीं आती है, इतना मेहनत करते हैं, दिमाग खपाते हैं, फिर रिजल्ट्स उम्मीदों के हिसाब से नहीं आता है, तो थोड़ा दुख होता है। और जब भी जैसे वर्ल्ड कप गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनसे एक चीज़ सीखने को ज़रूर मिलती है हमें कि ना कभी भी किसी भी चीज़ से ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा उम्मीद मत रखना, नहीं रखनी चाहिए हमें। जैसे वर्ल्ड कप की हम सभी ने इतनी उम्मीद थी कि अब की बार इंडिया जीतेगा, फाइनली हार गया, है ना। तो ये किसी भी चीज़ से ज़्यादा उम्मीद मत रखो कि नहीं ये चीज़ से हो जाएगी या होना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ और नहीं है। और वो चीज़ जब जिस चीज़ से ज़्यादा उम्मीद करोगे, किसी इंसान से भी ज़्यादा उम्मीद करोगे, तो वो धोखा दे देगा। या फिर कोई काम के बारे में उम्मीद करोगे, जैसे आप गवर्नमेंट नौकरी तैयारी करो, तो बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए ना आप एक चीज़ पर, सिर्फ यही है मेरे लिए, तो 90% तो वो धोखा देते हैं, वो जॉब नहीं लगी आप लोगों की। मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसा हो चुका है कि इस चीज़ की तैयारी कर लेते हैं, अब की बार तो पक्का नौकरी लग जाएंगे, नहीं लगती, ऐसे हो जाता है। तो आप लोगों के साथ में भी होता है, कुछ तो सोच रहे हो कि इस चीज़ की तैयारी करते हैं, अब की बार नौकरी लगे, भाई ऑप्शन नंबर बी भी लेकर के चलना। अदरवाइज ना ज़्यादा उम्मीदें हमेशा दुख दर्द देती हैं, तो ज़्यादा उम्मीदें बिल्कुल मत पाल लेना जीवन में। ज़्यादा उम्मीदें पालोगे ना तो भाई चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो ये ध्यान रखना मेरे ख्याल से। तो बस पढ़ाई करो। तो थोड़ा सा ये आज थोड़ी एनर्जी नहीं थी क्लास में, असुविधा के लिए खेद है, लेकिन मैंने फिर भी करवा दी क्लास, कंटिन्यू तो हुई कम से कम। बाकी का चीज़ों को सपोर्ट बना रखें, नेक्स्ट क्लास बड़ी एनर्जी के साथ में करवाऊंगा, निश्चित रहें। उसमें बहुत सारे सब पूरा टॉपिक कंप्लीट करवाऊंगा। जो संस्थाओं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, रीको है, रूडेस्को है, RFC है, रूडा है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और जो स्कीम्स भी बता दूंगा जो उद्योगों के विकास के लिए, जैसे निर्यातक बनो राजस्थान, जो इस स्कीम चलाई थी राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा आगे, ठीक है। धन्यवाद। तो यहीं ऑफ करते हैं, कल फिर कोशिश करूंगा कि नई एनर्जी के साथ में आप लोगों के साथ क्लास करवाऊँ। धन्यवाद।